पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो अक्सर सुनने में आ रही है बात, काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं, हर जगह इसका चर्चा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का क़याम वजूद में आ रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सिस्टम लॉन्च हो रहा है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को मैं आपको समझाने से पहले ये बताऊंगा कि ऐसा कोई सिस्टम जो जहाँ से पूरी दुनिया के अंदर मैसेजेस पहुँचे, वो निज़ाम जो पूरी दुनिया उसको फॉलो करेगी, उस सिस्टम को जो ये डिज़ाइन कर रहे हैं उसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आपके रहन सहन, खाने पीने, आपकी तर्ज ज़िंदगी, आपके रिलीजियस बैकग्राउंड, आपकी थाट्स, आपकी इमेजिनेशंस, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब के सब चेंज हो जाएंगी, बदल जाएंगी। और इसका सबसे जो मेन एक रीज़न्स है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, जहाँ से क्रिएट हो रहा है, वो न्यूयॉर्क सिटी है। अच्छा जावेद साहब, अभी आपने जिक्र किया न्यूयॉर्क सिटी के हवाले से, तो मैं चाहूँगा कि पहले तो हम इसको डिस्क्राइब करें कि न्यूयॉर्क सिटी क्या है। तो मैं चाहूँगा कि जी आपका मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है, ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए। न्यूयॉर्क सिटी इसराइल जो है वो सऊदी अरब के ताउन से उसको बना रहा है वहाँ पे सऊदी अरब के अंदर। और न्यूयॉर्क सिटी जो है वो सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्ट जो शहर है तबुक के अंदर उसको डिज़ाइन किया जा रहा है। सेंटर पॉइंट आपको आपके परवरदिगार, आपके खुदा से उसको कनेक्ट करता है और उस सब कॉन्शियस माइंड से उसको इंटररिलेट करता है सेंटर। ये सेंटर की इतनी इंपॉर्टेंस है, आप ये देख लें कि पूरी दुनिया का नक्शा आपके पास है। ये सारे सेक्रेट प्लेसेस और दुनिया के दूसरे नक्शे पे क्यों नहीं हो सके आज तक, क्यों नहीं बनाए गए? चीन में बना देते कहीं पे, पूरा यूरोप पड़ा हुआ आपके पास कनाडा पड़ा हुआ है, आपके पास अमेरिका पड़ा हुआ है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। वहाँ पे कभी ये सेक्रेट प्लेसेस क्यों नहीं बने? क्यों नहीं सेक्रेट प्लेसेस का मामला यहाँ पे बन सका? जितनी भी सेक्रेट प्लेसेस हैं, मुक़द्दस जगहें हैं, वो सेंटर में ही डिज़ाइन की गई हैं। चाहे वो आपका इजिप्ट, मिस्र, वहाँ पे भी आपने पिरामिड देखा है, उसकी भी एक लॉजिकली डिज़ाइन किया गया है इसको। इसी तरीके से आपने बैतुल मक़दस का जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी जो इबादत गाहें बनी हुई है, ये फड्डा लड़ाई इसी बात की कि वो मुसलमानों को या दूसरी जगहों को इस सेंटर से रिमूव करवाना चाहते हैं और वहाँ एक ऐसा इस्टेब्लिश जोन या सिटी क्रिएट करना चाहते हैं कि जहाँ से जो फरमान जारी करेंगे, जो भी ऑर्डर जारी करेंगे, वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा, फैल जाएगा, स्प्रेड करेगा ओवरऑल। और आप चाहें या ना चाहें, आपको उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ परवरदिगार ने वो एनर्जीज़ ऐसी रखी हुई है कि उस एनर्जीज़ को इस्तेमाल करते हुए वो पूरी दुनिया पे छा रहे हैं। पहले उन्होंने इन चीज़ों को अपने शहर, अपने मुल्क के अंदर को इस्टेब्लिश किया, क्योंकि दे नो कि हमारा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ स्टडी नहीं है, हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं है, हमारे यहाँ इस किस्म की कोई नॉलेज नहीं दी जाती, कोई स्किल्स नहीं है, हमें मालूम नहीं है। अब वो वहाँ बैठ के या कोई भी उसके सेक्रेट प्लेसेस बना के वहाँ से किसी भी इबादत गाहों को बढ़ाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। चीन के अंदर और इंडिया के अंदर ये हो, अगर ये अपनी लोकेशन चेंज कर दें, अगर ये सेंटर में अगर आ जाएँ, तो इनके साथ भी डिवाइन फोर्स, ये डिविनिटी पे आ जाएंगे और अपने स्टैचू मुजस्मे को छोड़ सकते हैं। ये इसका एक मैं मतलब टेक्निकल आपको बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं लाशऊरी तौर पे, क्योंकि मज़हब या खुदा का तसव्वुर वो आपका लाशऊरी तौर पे कनेक्ट है आपसे, आप शऊर की हालत में नहीं है, तो एक तसव्वुराती जो है वो कनेक्शन है आपके खुदा से। इस तसव्वुराती खुदा का जो कॉन्सेप्ट है, इसको ब्रेक करने के लिए शायद मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे अपनी ओपिनियन है, अपनी राय है मेरी, कि जो वहाँ पे सेंटर पॉइंट शो दिया जो लिया गया है न्यूयॉर्क सिटी के हवाले से, वहाँ शायद कोई वो इन फ्यूचर एक ऐसा न्यू रूल, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डिज़ाइन करें जिसकी वजह से एक खुदा का तसव्वुर पूरी दुनिया में आ जाएगा। और एक खुदा का तसव्वुर आने के बाद बहुत सारे कल्चरल नॉर्म्स वो आपके बदलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सेंटर जो पॉइंट होता है वो इंसान की जो चीज़ें हैं, उसकी जो सोच है, यानी कि उसको रियल मैनिफेस्ट करता है। सेंटर पॉइंट इज़ द हार्ट ऑफ रियलिटी, यानी कि वो रियलिटी मैनिफेस्ट करेगा और जो नेचर वो उस मैनिफेस्टेशन को वेरी कर देगा, वन कल्चर टू अनदर कल्चर। तो अगर कल्चर चेंज करना है किसी की इबादतगाह का कॉन्सेप्ट चेंज करना है, किसी का खुदा का तसव्वुर अगर कोई चेंज करना है, किसी की कसम को चेंज करना है, किसी के नॉर्म्स, किसी की भी कोई सकाफ़त को अगर चेंज करना है, तो और ज़िंदगी, तर्ज ज़िंदगी को अगर बदलना है, तो आपको उसके सेंटर पॉइंट पे वर्कआउट करना पड़ेगा, तब जाके पूरी दुनिया में वो फैल जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि न्यूयॉर्क सिटी का जो एक इस्टेब्लिशमेंट जो तबुक के अंदर जो शहर जो है सऊदी अरब का जो बना रहे हैं, और वहाँ से शायद वो इस कॉन्सेप्ट को बाद में लेकर आए, तो उससे क्या होगा कि पूरी दुनिया में ये पेनिट्रेट कर जाएगा। और आप माने या ना माने,
आप हंस के माने या आप रो के माने, आप किसी भी तरीके से आपको वो तसव्वुर मानना पड़ेगा। ये मेरा अपना एनालिसिस है, क्योंकि वो खुदा के दिए हुए उस इल्म के ऊपर आके वहाँ से जो कंट्रोल करने का सिस्टम, पूरी दुनिया को जो कंट्रोल करने का जो सिस्टम उन्होंने नाफिज किया है वो कंट्रोल कर रहे हैं और काफ़ी हद तक इस पर वो कामयाब भी हो रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया इसके अंदर सऊदी अरब के हवाले से, तो सऊदी अरब ही क्यों, ये पॉइंट जो सिलेक्ट किया गया है तो सऊदी अरब के हवाले से ही क्यों किया गया? सऊदी अरब इसलिए सेलेक्ट किया गया है कि दुनिया का जब आप सेंटर निकालेंगे तो ये एरिया सेंटर के अंदर सऊदी अरब भी आता है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि सऊदी अरब है, तुर्की है, और इराक़ है, इसराइल है, इसराइल भी सेंटर में आता है। तो ये सेंटर की पोजीशन इसलिए सऊदी में रखी गई है कि यहाँ पे हमारा काबा भी है, किबला भी है, वो भी सेंटर है। दुनिया का सेंटर निकालने के वो भी सेंटर में ही पोजीशन में आती है। इसलिए सेंटर को बताने, सेंटर में इसको एस्टेब्लिश करने की वजह से इस न्यूम सिटी को लॉन्च किया और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसी न्यूम सिटी से ही जनरेट होगा। यहीं से ऑर्डर यहाँ से निकलेंगे, न्यूम सिटी से ही, जो एक नया शहर बना रहे हैं। तो वहाँ न्यूम सिटी का जो बनने का जो मकसद है वो नेचुरल बेनिफिट्स और एनर्जी के ज़रिए काम करता है। सिम्थ इंटरनेशनल जो है, ये मेरा इदारा जो है, ये हम इसी बेस पे यहाँ काम करते हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने शहर को मजबूत किया है, अपने घरों को मजबूत किया है, अपने घरों को मुस्तहकम किया है, उनको पहले मतलब क़ुव्वत दी है उन्होंने, पहले वो स्ट्रॉन्ग हुए हैं, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज़ को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी आवाम को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग किया इस एनर्जीज़ को यूज़ करते हुए। ऐसे घर उन्होंने वहाँ डिज़ाइन किए हैं, वहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल्स डिज़ाइन किए हैं उन्होंने। वहाँ पे जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने इसी सिस्टम के तहत कुदरत के दिए हुए नेचुरल बेनिफिट्स के ज़रिए उन्होंने अपने घर डिज़ाइन किए हैं, वहाँ उन्होंने अपने हॉस्पिटल डिज़ाइन किए हैं, वहाँ उन्होंने अपने इल्मी दरसगाहें, आप यहाँ से वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई सिस्टम तो वहाँ उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया है, उसकी लोकेशन ऐसी डिज़ाइन की है कि काफ़ी जगहों से लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं। इवन के बैंक की पोजीशन भी उन्होंने वहाँ ऐसी रखी है कि यहाँ से अकाउंट भी वहाँ लोग पैसे रखवाते हैं। तो उन्होंने नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके इसी सवाल को जवाब देते हुए बताऊँगा कि हम पाकिस्तान में अपने यहाँ भी ऐसी जगहें बना सकते हैं और वो बेनिफिट्स पूरे ले सकते हैं। उसकी छोटी सी मिसाल इस तरीके से है कि जैसे ही पूरी ज़मीन पे एक ज़मीन का कोई टुकड़ा है बड़ा सा, वहाँ जब कोई इमारत कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्ट होती है, डेवलप होती है, जैसी उसकी फाउंडेशंस बनती हैं तो उसका एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, उसका एक वॉल्यूम निकल के सामने आ जाता है। ये कुदरत ने ज़मीन के अंदर ये ऑटो तौर पे एक बात कही है कि वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट ऑटो तौर पे हो जाता है, यानी कि उसका सेंटर पॉइंट अलग हो जाता है। अगर एक कोई ज़मीन 100 बाय 100 फीट्स की है, जैसे ही वहाँ पे आप उसकी फाउंडेशन बनाएंगे, वॉल क्रिएट करेंगे तो उसका एक सेंटर पॉइंट ऑटो तौर पे क्रिएट हो जाएगा और वहाँ वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वहाँ से वो एनर्जी, सेंटर की एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो जाती है और मुख्तलिफ जोन में मुख्तलिफ एनर्जीज़ होती हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल्स हम भी यहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अलमिया ये है कि हमारे यहाँ तो अपने घरों में स्टेबिलिटी नहीं है, वो पावर्स जो उन्होंने पहले अपने रहने वालों को, रिहायशियों को, लोगों को जो दी है, उसके बाद जब वो इतना स्ट्रॉन्ग हुए तब वो आके दुनिया के सेंटर में बैठ के काम करना चाह रहे हैं और पूरी दुनिया के पास हुक्मरानी करना चाह रहे हैं, वो हुक्मरान बनना चाह रहे हैं और रूल करेंगे। क्योंकि आप गूगल पे जाके सर्च करिएगा न्यूम सिटी के हवाले से कि न्यूम सिटी के अंदर उन्होंने लिखा है ऑटोनोमस जुडिशल सिस्टम। ऑटोनोमस जुडिशल सिस्टम का मतलब ये है, ऑटोनोमस का मतलब ये खुद मुख्तार जुडिशल सिस्टम, यानी कि अदालती निज़ाम। एक ऐसा अदालती निज़ाम वहाँ क्रिएट हो रहा है जो यानी खुद ब खुद क्रिएट होगा। वर्ल्ड ऑर्डर कहाँ से निकलता है? वो आपके कोर्ट जजेस, आपके लॉयर, ये डिपार्ट से ऑर्डर्स निकलते हैं तो आप सबको फॉलो करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको मानते हैं जो ऑर्डर्स निकलते हैं। इसी तरह वहाँ ऑटोनोमस है, यानी कि कुछ ऐसा वहाँ पे करेंगे वो कि वहाँ जो भी फरमान, कोई भी प्रोक्लेम, किसी भी नज़रिए को जब वहाँ से लॉन्च करेंगे पूरी दुनिया के अंदर वो फैल जाएगा और लोग उसको फॉलो करने पे मजबूर हो जाएंगे।